दोस्तों, हर 2 महीने के गैप में मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर लेके आता हूं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के प्रति है उतनी ही जिम्मेदारी मेरी यूट्यूब ऑडियंस के प्रति भी है। और आप वर्तमान में कितनी भी खराब सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, ये वीडियो इस तरह से आपके हाथ को थामेगा और आपको हर उस बुरी प्रॉब्लम से निकाल के लेके जाएगा। और अभी वर्तमान में आपके जहन में जो चल रहा है कि जी नहीं सर, एमपीपीएससी 2026 के लिए मैंने ऑलरेडी अगस्त तक का समय जो है वेस्ट कर दिया है। हालांकि अगस्त अभी शुरू हुआ है, मैंने जुलाई तक का समय सर पूरा वेस्ट कर दिया है। अगस्त शुरू हो चुका है, मेरे पास 5 महीने बचे हैं। मुझे ये टारगेट बिल्कुल असंभव लगता है। मैंने हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली हैं और मैं अभी तक इस काम को असंभव ही मानता हूं या मानती हूं। क्या सर ये संभव है? हां दोस्त, ये संभव है। ये वीडियो इस बात को साबित कर देगी। नो फेक प्रॉमिस। इस वीडियो के अंत में आप अपने आत्मविश्वास को जिस पैमाने पर नापना चाहें आप उसका मापन कर सकते हैं, आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचेगा। और वो दोस्तों, मैं इसीलिए इतने दावे के साथ कह पाता हूं क्योंकि ना सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो, इस स्ट्रेटेजी वीडियो को बनाने के पीछे मेरे 15 दिन का इन्वेस्टमेंट है। मैंने 15 दिन खर्च किए हैं, अंधाधुंध खर्च किए हैं, डेली 2-2 3-3 घंटे बैठ के। शुरुआत के 7 दिन तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बनानी थी एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो जो असंभव को संभव में 100% बदले। और वो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस के ऊपर हर प्रकार के कैटेगरी के व्यक्ति पर वो काम करेगी, चाहे आप कितना पढ़े हो, पहले नहीं पढ़े हो, बिल्कुल जीरो से आपको ये लेके जाएगी ऊपर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा बातचीत के। अगर आपका सपना है एमपीपीएससी 2026 तो मुबारक हो, आप सही जगह पर आए हैं। और आपको मेरी फितरत पता है कि अगर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूं तो मैं हर 5वें या 10वें दिन स्ट्रेटेजी वीडियो लेके नहीं आता। मुझे कम से कम 1 से 1.5 या 2 महीने का गैप चाहिए, क्योंकि आपको मेरी जरूरत इतने समय में हो ही जाती है। आपको मेंटोर की आवश्यकता हो जाती है कि सर हम आपकी यूट्यूब ऑडियंस हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति भी है। और यह आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले ही मुझे उस बात का एहसास हो जाता है। तो आइए कर देते हैं 5 महीने में असंभव को संभव और बना देते हैं अपना एमपीपीएससी 2026 के ड्रीम को मुमकिन। लेकिन हवाबाजी नहीं, प्रैक्टिकलिटी की बात करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी की बात। लेकिन कुछ आपके लिए, आपके आत्मविश्वास को इस मशाल की तरह अग्नि देने के लिए कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। यह सिर्फ एक योजना नहीं होगी, यह क्रांति होगी। और क्रांति शब्द हमसे कोई नया नहीं है, चाहे वो क्रांति यूट्यूब बैच ही क्यों ना हो, प्रीलिम्स की कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो को सिर्फ आप एक योजना मत मानिएगा, ये वीडियो आपके लिए क्रांति बन के आएगी और आप घर बैठे बैठे इतना तगड़ा प्रिपरेशन करोगे। और हां, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आपके लिए। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक बढ़ा के मत देखिएगा, नहीं तो सरप्राइज का अहमियत और मजा खराब हो जाएगा। आप इस जर्नी को जीते हुए लास्ट तक पहुंचिएगा, आपके लिटरली होश उड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी चीज एंड में आपका दोस्तों इंतजार कर रही है। जहां सब रुक जाते हैं वहीं से आप शुरुआत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल होती है तो अपना दिल खोलकर प्यार बरसा देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जब कमेंट सेक्शन में दोस्तों प्यार बरसाते हैं, वही प्यार मेरी पूंजी है, वही प्यार एकेएस की पूंजी है। आप जितना ज्यादा प्यार बरसाएंगे कमेंट सेक्शन में, उतना ज्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए यूं ही हम इसी तरह से समर्पित रहेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं मुद्दे की ओर। असंभव को संभव करने वाला प्लान। मुद्दे की बात पहले कर लेते हैं, बाकी जो बड़ा सरप्राइज है उसको मैं बाद में उठाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनना। मात्र एक स्क्रीन पर 5 महीने में असंभव को संभव करने वाला प्लान लिखा है। और इतना इजी प्लान है, इतना प्रैक्टिकल प्लान है कि एक बार लागू तो करो साहब, उसके बाद उसके आप मजे देखिएगा क्या करके देगा ये प्लान आपको। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, प्रीलिम्स सिलेबस को, प्रीलिम्स सिलेबस के अनुसार अपने समय को डिवाइड करें। कोई बात नहीं, कर लेंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस को क्या ही डिवाइड करना है, 10 प्रीलिम्स की यूनिट्स हैं और अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने आपके पास हैं। कितने महीने आपके पास हैं? 6। क्योंकि फरवरी से पहले उम्मीद नहीं है कि प्रीलिम्स 2026 होगा एमपीपीएससी का, लेकिन ये 6 महीने मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का गाइडेंस देके जाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये 6 महीने में आपको 10 यूनिट्स पढ़नी है। इसको हम कहते हैं सिलेबस को डिवाइड करना, और वो भी ऐसे पढ़ना है कि जब आपका रिवीजन भी हो जाए। तो आप पहले पॉइंट को तो एक सामान्य पॉइंट ही मानिए कि सिलेबस के अनुसार समय को डिवाइड करना है। मैं करके दे रहा हूं आपको समय को डिवाइड। कैसे? टोटल समय मैंने आपको गिनाया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 6 महीने। अर्थात शुरुआत कहां से होगी? 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026। हालांकि ये वीडियो मैं डाल रहा हूं 5 या 6 अगस्त के आसपास, लेकिन आप उसी को अपना 1 अगस्त मान के जो है लग जाइए, उन 4-5 दिन के पीछे मत परेशान होइए। तो 1 अगस्त 2025 से 31 जनवरी 2026 को हम अपने सफर को जो है जिएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है? आपको मटेरियल अरेंज करना शुरू करना है, कम से कम 1 यूनिट के लिए 1 किताब। दोस्तों, खुद से आपने मटेरियल जुटाने का प्रयास किया होगा। आजकल मटेरियल जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साहब हम कौन सी यूनिट के लिए क्या मटेरियल पढ़ें, इसी को हम कहते हैं ना मटेरियल को अरेंज करना। तो वो भी मैं आपकी समस्या को हल कर देता हूं। मैं ऑलरेडी किस यूनिट के लिए आपको क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट वाइज मटेरियल, कौन सी यूनिट के लिए क्या सोर्स आपको पढ़नी है, मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आपको सिर्फ यूट्यूब पर इतना लिखना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। क्या लिखना है यूट्यूब पर? सर्च में जाके लिखना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026, आगे लिख दीजिएगा बुक लिस्ट, क्योंकि आपको यही तो चाहिए ना कि प्रीलिम्स 2026 के लिए हम क्या पढ़ के जाएं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026, आगे लिख दीजिएगा बुक लिस्ट। पहले या दूसरे नंबर पे ही मेरी वीडियो आ जाएगी, अगर ना आए तो बुक लिस्ट के आगे मेरा नाम यानी कि AKS ये लिख दीजिएगा। आपको ये वीडियो आपके सामने दिख जाएगी, किस यूनिट के लिए आपको क्या पढ़ना है, पूरा मटेरियल कैसे क्या व्यवस्था करनी है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर दोस्तों लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए। जैसे ही दोस्तों आपका मटेरियल जो है जुटा लेंगे आप, तो फिर आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। फिर दोस्तों शुरू होगा आपकी फर्स्ट रीडिंग। यहां से शुरू होता है आपका टाइम टेबल। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर टाइम टेबल। यहां से आपके टाइम टेबल की दोस्तों शुरुआत होती है। यहां से आपके टाइम टेबल की शुरुआत होती है। फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट मटेरियल को रटना नहीं है। जो भी कंप्लीट मटेरियल आप वो वीडियो देख के जुटाएंगे, उस मटेरियल को रटने मत बैठ जाना, नहीं तो समय वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी एक रीडिंग करनी है और उसमें जो भी बातें लिखी हैं उनको समझने का प्रयास करना है। जहां पर समझने वाली चीज है वहां समझने का प्रयास करें, और जहां पर फैक्ट वाली चीज है उसको पढ़ने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। तो आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की जितना भी मटेरियल है आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। केवल उसकी फर्स्ट रीडिंग करनी है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं। कितने महीने का समय देता हूं मैं आपको? 2 महीने का समय मैं केवल आपको रीडिंग करने के लिए दे रहा हूं। इसीलिए कोई हवाबाजी वाला टाइम टेबल नहीं है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल। 2 महीने सिर्फ रीडिंग करने के मिल रहे हैं साहब आपको, बताइए है कि नहीं तगड़ी बात? तो आपको पहली रीडिंग करनी है, रटना नहीं है। बार बार मना कर रहा हूं, केवल पढ़ना है, समझना है, अपने जहन में बसाना है, हर यूनिट के बारे में जानकारी जुटानी है। कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी है, कोई उसको समझने का कोशिश ज्यादा नहीं करना है, नॉर्मल उसकी रीडिंग आपको करनी है। खत्म। डायरेक्ट मटेरियल से, जो मैंने बुक लिस्ट उस वीडियो में बताई है ना, वहां से आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है। ठीक है, चलिए हमारा एक पड़ाव पूरा होगा। सेकंड पड़ाव में दोस्तों हमको क्या करना है, सेकंड पड़ाव में हमको पिछले 10 साल के एमसीक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि पिछले 10 साल में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी प्रश्न आए हैं मुझे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, एमसीक्यू वाली किताब से करने। बता रहा हूं कौन सी किताब है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और ये आपका सफर कहां से कहां चलेगा, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, अभी मैं किताब दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है। मात्र पिछले 10 साल, 10 साल मतलब 10 साल के पेपर, हर साल के पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, 100। तो 10 इंटू 100 कितने हो गए, मात्र 1000 क्वेश्चन आपको याद करने हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को केवल नजर निहारना नहीं है, वो 1000 एमसीक्यू आपको याद करने हैं। जो मैं किताब आपको बताऊंगा उसमें क्वेश्चन भी होगा, उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा, और अगर वो क्वेश्चन पिछले साल का है और उस क्वेश्चन के रेफरेंस में वर्तमान में बदलाव हो चुके हैं, जैसे कि 15 में क्वेश्चन आया कि भारत में कितने, सॉरी, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, तो वो फैक्ट तो आज बदल चुका है, तो वो किताब का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें वो वर्तमान वाला लेटेस्ट फैक्ट भी डाल देते हैं, ताकि आपको पुराना वाला क्वेश्चन देख के ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, और उसी के साथ साथ आपको उसका लेटेस्ट फैक्ट भी पता चल जाए। तो आपको केवल 1000 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले केवल देखने नहीं है, उनको याद भी करना है, क्योंकि 1000 एमसीक्यू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग तो पढ़ते पढ़ते 3 से 4 दिन में 1000 एमसीक्यू निपटा देते हैं, अगर केवल पढ़ने बैठे। और मैं नहीं चाहता कि आप उनको केवल पढ़ें, आप उनको रटें, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, उसको याद करिए। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए मैं आपको दोस्तों कितने महीने का समय दे रहा हूं? मैं आपको 1 महीना का समय दे रहा हूं। कितने महीने का? 1 महीने का। सोचिए, 1 महीने का समय दे रहा हूं केवल 1000 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। 1 महीना दोस्तों बहुत बड़ा समय होता है जब केवल आपको 1000 एमसीक्यू रटने हो। तो इसको आप प्लीज जो है दोस्तों सीरियसली लीजिएगा, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम आते हैं आपकी तैयारी के तीसरे पड़ाव पर, जिसको हम कह रहे हैं थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त से चलते चलते आप 31 अक्टूबर तक आ चुके हो, और अब थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है? अंधा रट्टा मारना है, बेधड़क बेहिसाब आपको रटना है, रट रट के ऐसी तैसी आपको कर देनी है। और क्या रटना है? आपको उसी मटेरियल को रटना है जो मटेरियल आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा था, यानी कि कोई नई चीज नहीं है। जो चीज आप ऑलरेडी फर्स्ट रीडिंग के दौरान पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन आपने उसको फर्स्ट रीडिंग में रटा नहीं था। 2 महीने केवल आपने पढ़ा था, आराम से पढ़ा था, रटा नहीं था। अब उसको रटना पड़ेगा। अब चूंकि आप उसको पहले भी पढ़ चुके हो, तो अब आपके लिए उसको रटना आसान होगा। और पता है क्यों रटना आसान होगा? क्योंकि आप रटने से पहले लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू स्टाइल में 1000 क्वेश्चन आप लगा चुके हो। तो जब आप 1000 क्वेश्चन लगाकर, वो भी प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन सहित, जब आप रटने बैठोगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यार मुझे क्या क्या वो पोर्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में एमपीपीएससी बार बार पूछता है, तो मैं उन पोर्शन को रटने पर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। जैसे कि लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी में एग्जैक्टली मुझे ज्यादा ध्यान किस पे देना पड़ता है। तो ये जो आपका ये जो दूसरा पड़ाव है ना, 1 महीने, भाई 1000 एमसीक्यू 1 महीने तक करो, मजे करो, एकदम घोल के पी जाओ कि आपसे बेहतर उनमें कोई नहीं होना चाहिए। वो 1000 एमसीक्यू में मुझसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। 1 महीने में मुझे सर ने 1 महीना दिया है, तो मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मुझसे बेहतर उन 1000 एमसीक्यू में कोई ना हो। कर पाएंगे इतना? जब आप इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएंगे कि एग्जाम में कैसा क्या प्रश्न आता है, और केवल बहुत से लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर देख लो कैसा क्या प्रश्न आता है। मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर केवल देख ही क्यों लो, रट क्यों नहीं लेते? अपने सक्सेस को और ज्यादा सुनिश्चित क्यों नहीं कर लेते? जब आप इसको करके यहां पर रटने की तैयारी शुरू करेंगे, आपको ऐसा चकाचक रटाया में आएगा ना यार, बिल्कुल मक्खन की तरह दिमाग में, खोपड़ी में एकदम इनपुट जाएगा आपके। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तीसरे पड़ाव पर आपने जो कुछ भी फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा है, आप उसका अंधा रट्टा मार रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको वापस से दोस्तों कितना समय दे रहा हूं? 2 महीने का समय दे रहा हूं। अब आप बताओ मैं कहां पर हवाबाजी की बात कर रहा हूं? कोई हवाबाजी की बात नहीं हो रही। 2 महीना, फिर 1 महीना, और फिर उसी चीज को पढ़ने के लिए वापस से 2 महीना। आप देखो, एक ही चीज पर आप एक तरीके से 5 महीने खर्च कर रहे हो, और क्या मजा आ जाएगा साहब। देखे आना आप इसके बाद प्री। किसी ने कल्पना भी नहीं करी है कि इस तरह से भी हम अपने प्रीलिम्स को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी खूबसूरती से प्रीलिम्स स्ट्रेटेजाइज हो सकता है, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे तब आपको इसकी कीमत का पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम पड़ाव क्या है? हमारा अंतिम पड़ाव कब शुरू होगा? 1 जनवरी को शुरू होगा, और हमारे पास केवल 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का समय बचा होगा। 1 महीना हमारे पास होगा। अब इस 1 महीने में हमको क्या करना है? हमको हर यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है? 10।
हर यूनिट को कितने दिन रिवाइज करना है? 3 दिन, यानी कि टोटल 30 दिन खर्च हो जाएंगे आपके। तो हमारी 10 की 10 यूनिट, हर यूनिट को मैंने 3 दिन दे दिया। और ये वही मटेरियल है जो मैंने फर्स्ट रीडिंग में नॉर्मली पढ़ा था और थर्ड रीडिंग में मैंने जिसको रटा था, उसी सेम मटेरियल को अब की बार मुझे यूनिट वाइज 3-3 दिन दे के फिर रटना है। तो एक बार फर्स्ट रीडिंग में 2 महीने पढ़ लिया, उसके बाद तीसरी बार में थर्ड रीडिंग में हमने उसको 2 महीने रट लिया। पहले 2 महीने पढ़ लिया, फिर 1 महीना प्रीवियस ईयर भी लगा लिया, फिर 2 महीने रट लिया, और फिर वापस से हर यूनिट को 3-3 दिन करके रिवाइज मार लिया। आप कुछ भी नया नहीं जोड़ रहे, यहां पर भी वही सेम कंटेंट, यहां पर भी वही सेम कंटेंट, और यहां पर भी वही सेम कंटेंट। कंटेंट बदलने से सफलता नहीं मिलती, सेम ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करने से सफलता मिलती है। तो मैंने इस 5 महीने की स्ट्रेटेजी में, 6 महीने कह लीजिए, यह सुनिश्चित कर लिया है कि आप एक ही चीज को 3 बार रट के जाएंगे, 3 बार पढ़ के जाएंगे, और उसी के साथ साथ 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और पूरा 1 महीना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आने दो कैसा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, आप प्रिपेयर्ड रहोगे, आप रेडी रहोगे। क्योंकि जब भी हम दोस्तों यूनिट वाइज मटेरियल रटते हैं ना, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रटे होते हैं, तो पता है क्या होता है, हम मटेरियल जब सिर्फ पढ़ते हैं तो हमको यह नहीं पता चलता है कि इनमें से कौन सा फैक्ट ऐसा है जिस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दूं, तो मैं किसी को छोड़ देता हूं, किसी को पढ़ लेता हूं। और यह गलती को तभी सुधारा जा सकता है जब आप 1 महीने 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू स्टाइल को रट रट के पागल हो जाओगे। समझ रहे हैं आप कहानी को? यह है दोस्तों आपका सॉलिड टाइम टेबल। अब सुनिए इसमें कहानी क्या है। इसमें मैं दोस्तों आपसे यह कह रहा हूं कि सर पूरी कहानी सिंपल है, मटेरियल क्या पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग में मटेरियल क्या पढ़ना है, और थर्ड रीडिंग में मटेरियल क्या पढ़ना है, फोर्थ रीडिंग में मटेरियल क्या पढ़ना है, वो इस वीडियो में दे रखा है। ठीक है, पूरी कहानी। लेकिन सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो कौन सी है? यहां पर आप देखें, दिशा पब्लिकेशन की अंग्रेजी में भी आती है और दिशा पब्लिकेशन की हिंदी में भी आती है। आप देखेंगे हिंदी में पिछले 13 साल की है और आप देखेंगे इंग्लिश में पिछले 21 साल की है। दुकान पे आप विजिट, ये दोनों किताबें आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, ये दोनों किताबें Amazon पर अवेलेबल हैं। आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने आपको दोनों किताबों का फोटो दिखा दिया है। ठीक है, आप इन दोनों किताबों के फोटो का इस तरीके से मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट जीपीटी पर सर्च करके उससे लिंक मांग लीजिए, या गूगल पे अपलोड करके उससे लिंक मांग लीजिए, वो आपको लिंक भी दे देगा इस चीज की। ठीक है ना, बाकी इतना तो खुद सर्च कर पाएंगे। और अगर दुकान पे जाके लेते हैं तो हो सकता है आपको यूं ही मिल जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि सर हिंदी में तो केवल पिछले 13 वर्ष हैं। मैंने आपको कहां कहां 13 वर्ष पढ़ने के लिए, मैंने आपसे क्या कहा है, पिछले 10 वर्ष, यानी कि 2025 का पेपर। अब जैसे कि हिंदी वाली या जो किताब है उन्होंने केवल 2024 तक कवर किया हुआ है, 2025 को उन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, आप 2025 का क्वेश्चन पेपर गूगल से डाउनलोड कर लो, और क्या पता आप दुकान पे लेके लेने जाओ तो क्या पता इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया हो, उसमें 2025 भी शामिल हो। इंग्लिश वाले में तो उन्होंने 2025 शामिल कर दिया है। तो एक पेपर के पीछे हाय तौबा मत करिएगा, ठीक है ना। आपको मेन कहानी एक पेपर की नहीं है, आपको मेन कहानी किस चीज की है, पिछले 10 साल के पेपर की। और सीधी सी बात है कि 2025 में जो पेपर आया है वो आप गूगल से डाउनलोड कर ही सकते हो आसानी से, या किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, या यूट्यूब पर इतने सारे संस्थानों ने 2025 का पेपर सॉल्व करवाया होगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है ना, बाकी आपको 10 साल के तो मिल ही रहे हैं उसमें। क्लियर बात है कि नहीं है? अच्छा, अब दोस्तों सरप्राइज पे मैं आऊंगा, लेकिन सरप्राइज से पहले लगे हाथ में आपको यह चीज समझा दूं कि जो लोग ऑलरेडी, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेंस का कोर्स बेचने के लिए तैयार हो रहा हूं, अपनी कमर कस रहा हूं, तो थोड़ा सा वीडियो को 30-40 सेकंड आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका महत्वपूर्ण समय जो है बर्बाद हो। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स ऑलरेडी 1 बार 2 बार या 3 बार निकाल चुके हैं और उनको सच में इस बात का एहसास हो चुका है कि यार सच में हमारी प्रिपरेशन में कमी है, और वो विद्यार्थी आज भी पता है क्या करेंगे, वो लोग कम से कम नवंबर तक प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे, लेकिन बेवकूफ़ी क्या कर देंगे, हो सकता है कि वो मेंस में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो प्री में आएंगे ही नहीं।
लेकिन जो स्मार्ट विद्यार्थी है वो क्या करेगा, वो नवंबर तक प्री और मेंस दोनों पढ़ेगा और मेंस का वही सेक्शन पढ़ेगा जो प्री में डायरेक्टली काम आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा लगे ना कि हमको एक अच्छी क्वालिटी का मेंस पढ़ना है जहां पर टीचर पर्सनली हमारे ऊपर ध्यान दे, हम फोन करें तो टीचर हमारा फोन उठाए, हमसे बात करे, हमारी प्रॉब्लम को सुने, और अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो मेरा मेंटोर आपका फोन उठाएगा, वो मेरे तक आपकी बात पहुंचाएगा, वो खुद भी इतना क्वालिफाइड है आपको समझाएगा, तो आपका हमारे एकेएस के ऐप पर ये शानदार जानदार ऐसा लगता है कि इस कोर्स में ना मैंने पूरी अपनी आत्मा निकाल के डाल दी है। और इसलिए मैंने इस कोर्स को अच्छा बनाने के लिए कितनी गालियां खाई, मेरे YouTube ऑडियंस से मुझे कितनी गालियां दी कि सर आप लगातार YouTube पे नहीं आते हो, वीडियो नहीं बनाते हो, मैंने खूब खरी खोटी सुनी, लेकिन मैंने इस कोर्स पर आंच नहीं आने दी, इसकी क्वालिटी पर आंच नहीं आने दी। और अब इस कोर्स के अंदर एक सबसे तगड़ी चीज है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन, द मूल्यांकन। घर बैठे बैठे आंसर राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज लिखो, भेजो, चेक कराओ, फीडबैक लो, सुधार करो, फिर लिखो, वो भी इसके अंदर आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस चीज के लिए आप ऑफलाइन में जाके लाख 1.5 लाख रुपया बर्बाद करते हो, वो चीज आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे 8,000 में मिलती है। ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं चलता हूं दोस्तों आज की वीडियो का सरप्राइज। ये सरप्राइज ओ मैं भाई मैं क्या बोलूं इस सरप्राइज के लिए, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं इस सरप्राइज को अनाउंस करने के लिए। फाइनली 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 सर, कोरियर सर्विस भैया, ये देखिए, नाउ टाइम फॉर सरप्राइज। 1 अक्टूबर 2025 को एकेएस एकेडमी की तरफ से 2 डब्बे लॉन्च होने वाले हैं। क्या लॉन्च होने वाले हैं? 2 डब्बे। और इन 2 डब्बों का उद्देश्य क्या है? एक डब्बा होगा इंग्लिश मीडियम के लिए, एक डब्बा होगा हिंदी मीडियम के लिए। और इन दोनों डब्बों में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए 10 किताबें होंगी इसमें, मतलब मेरे नोट्स होंगे बेसिकली, और 10 किताबों वाले नोट्स होंगे इसमें। और ये वो नोट्स हैं जिसे मैं पिछले कम से कम 6 महीने से बना रहा हूं, दिन रात एक करके। ये बैकएंड का काम है जो आप लोग कभी नहीं देखते हो, और शायद इसीलिए मुझे खरी खोटी सुना देते हो कि आप लगातार आओ लगातार आओ लगातार आओ। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताऊं, मैंने 10 किताबें ऐसी बना ली हैं जो आपने एक बार पढ़ ली ना, आपकी बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपकी आत्मा बिल्कुल खुश हो जाएगी। और जब 1 अक्टूबर को ये किताबें लॉन्च होंगी, तब आप देखना इन किताबों का जलवा, इन नोट्स का जलवा आप देखना। जैसे ही 1 अक्टूबर को ये लॉन्च होगा, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम का, इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी वगैरह नहीं होगी, हार्ड कॉपी में ही। आपने मेरा कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, कोई भी ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो भी कोर्स लिया हुआ है, आपको उस कोर्स के अंदर वो कंटेंट दिया गया है। ये एकदम सेपरेट इनिशिएटिव है, ये कोरियर फैसिलिटी है, ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं। जिसको जरूरत है वो इसको मंगाएगा घर पे, और जिसको जरूरत नहीं है वो इसको नहीं मंगाएगा। कंप्लीटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपना जान डाल दी है, पिछले दिन रात एक कर दिए 6 महीने से। 10 किताबें इसमें आएंगी, 10 किताबें इसमें आएंगी। हिंदी मीडियम को तो कंटेंट काफी जगह से मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को कंटेंट कहीं से नहीं मिलता। और जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट दे भी रहा है, सब गलत सलत गूगल ट्रांसलेट, वही चैट जीपीटी का ट्रांसलेशन, गंदा ट्रांसलेशन, पढ़ने में ही नहीं बनता, गलतियां ही गलतियां। हमारे नोट्स को हम कम से कम 10 बार चेक करते हैं उसका ट्रांसलेशन करने से पहले। आपको लगेगा ही नहीं कि ये ट्रांसलेट किए गए हैं, ओरिजिनली इंग्लिश में बनाए गए हैं ये नोट्स। और दोनों के कंटेंट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा एक शब्द का भी, कि इधर अच्छा दे दिया या इधर अच्छा दे दिया। ये शिकायत आपको कभी होने ही नहीं वाली। और आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी कि आप इसको घर पे ऑर्डर कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 1 अक्टूबर 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी मैं समझ गया आपके मन में क्या डाउट है, सर 1 अक्टूबर 2025 को हम इसका इंतजार करेंगे, उससे पहले अगस्त और सितंबर तो हमारे वेस्ट हो जाएंगे ना। बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपने ये किताबें पढ़ ली, आप प्रीलिम्स के लिए टेंशन मुक्त हो जाओ, कुछ मत करो।
मैं तो अभी आपको बहुत कम ही इसकी जानकारी दे रहा हूं। जब 1 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी तो पूरा डब्बा आपको खोल के बताऊंगा, एक एक नोट्स आपको निकाल के बताऊंगा। अल्टीमेट है भाई, कंपटीशन ही नहीं है इसका कोई। जब उतरेगा ना तब देख लेना, मतलब कंपटीशन है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बेहतर क्या ही बना पाओगे ये मुझे नहीं लगता। जो विद्यार्थी अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई हमारा इस डब्बा वाला कोरियर फैसिलिटी के माध्यम से करेंगे, हमारे प्रीलिम्स के हार्ड कॉपी नोट्स के माध्यम से जो विद्यार्थी अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मैं एक टाइम टेबल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपका अगस्त का महीना वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगस्त 2025 महीने का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। ऑनलाइन आप परीक्षा धाम की किताब ऑर्डर कर लो, ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब है। मुझे पता है इंग्लिश वाले को दिक्कत होती है क्योंकि परीक्षा धाम वाले केवल हिंदी में ही किताब बनाते हैं। 99% सब लोग हिंदी में ही किताब बनाते हैं, इंग्लिश में तो मटेरियल बनाने के लिए पता नहीं क्या जान निकलती है लोगों की, मुझे नहीं पता। बट ये मैं आपको अगस्त महीने का टारगेट दे रहा हूं। अगस्त महीने के अंदर ये किताब घोल के पीनी है। इस किताब के अंदर एमपीजीके के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको घोल के आप पी लीजिए ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। और सितंबर का जो महीना है दोस्तों, सितंबर के महीने में अगर इंग्लिश वाले हो तो ये किताब ले लो दिशा पब्लिकेशन की, और हिंदी वाले हो तो आप ये किताब ले लीजिए। और इन दोनों किताबों में से अपने माध्यम के अनुसार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के रट लीजिए, तगड़े वाले। तो अगस्त महीने में एमपीजीके की पूरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाली किताब रट डालिए, सेम यही किताब होनी चाहिए। और सितंबर महीने में आप पिछले 10 साल के एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट डालिए विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने अगस्त और सितंबर में यह काम कर लिया तो एमपीजीके में आपको कोई हिला नहीं पाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जब क्वेश्चन फंसेंगे तो वहां पर भी आपका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाएगा। और जब अक्टूबर में मेरी किताबें आपके पास पहुंचेंगी, आप चाहो तो 1 ही अक्टूबर को ऑर्डर करके 4-5 दिन में वो आपके पास किताब पहुंच जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, उन किताबों को रटना शुरू करो पहली फुर्सत में। पूरा अक्टूबर रटो, पूरा नवंबर रटो, पूरा दिसंबर रटो। उन किताबों को शॉर्ट में बनाया गया है, 3 महीने में आप 10 की 10 यूनिट रट डालोगे बहुत सरलता से। आप सोचिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री मात्र 200 पेज में कवर है। यह होता है प्रीलिम्स का कंटेंट, जो आपको लास्ट मोमेंट पर ऐसा, टेबल्स भी हैं, फ्लो चार्ट्स भी हैं, कहानीबाजी नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है साहब, मजा आ जाएगा। और जब एमपी के नोट्स देखोगे आत्मा खुश, ओहो इकोनॉमी, जान निकल जाएगी साहब, मजा आ जाएगा आपको। तो जब लॉन्च करेंगे तब खोल खोल के डब्बा बताएंगे। तो इसीलिए अगर हमारी किताबों के अनुसार आपको चलना है तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी इतनी सॉलिड होने वाली है ना साहब। आप, मैंने इसीलिए कहा था आप किसी भी सिचुएशन में हो, एक्स वाई जेड, मैं आपको निकाल के लेके जाऊंगा प्रीलिम्स 2026 में। मेरा वादा है आपसे, मैं निकालूंगा आपको, डरिए मत। इंतजाम किया गया है, व्यवस्था है, हम हैं, कोरियर वाला डब्बा है, व्यवस्था है, टेंशन मत लीजिए। होगा असंभव संभव होगा, और इन्हीं 5 महीनों में ही दोस्तों होगा। तो आप मेरे द्वारा दिया गया ये होमवर्क अगस्त का और ये होमवर्क सितंबर का आप करके रखिए, क्योंकि अक्टूबर में आने वाला है ये डब्बा आपके घरों पर। और इस डब्बे को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने बेहिसाब रटा मारना, बिल्कुल रट डालना, बिल्कुल खत्म कर दो उसकी कहानी रट रट के। शॉर्ट में सटीक ऐसा टकाटक क्वेश्चन फंसेगा ना, कॉल लगा के कहोगे प्रीलिम्स के बाद कि सर काश ये डब्बा पिछले साल लॉन्च हो जाता। आप देखो जो समय बीत गया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, मेहनत लगती है, बनाया है, लेकिन माल ऐसा बनाया है। और गर्व पता है किस बात का है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बनाया है। अभी तक इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नहीं था, हमने उनकी प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया है, और हिंदी मीडियम वालों को तो है ही है, हमारे लिए दोनों के लिए तगड़ा काम करके दिया है। तो आप करिए 2 महीने मेरा होमवर्क, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसको रटिए, और जब जनवरी शुरू होगा तो इसी मटेरियल को यूनिट वाइज पर यूनिट 3 दिन के हिसाब से रटिएगा, और हो जाएगा 5 महीने में असंभव वाला काम संभव। मुझे दीजिए दोस्तों इजाजत,
मैंने एक बार फिर से अपना कर्तव्य निभाते हुए बिना किसी बोल बच्चन के आज की इस स्ट्रेटेजी वीडियो को पहुंचाया है आपके उस अंजाम तक जो शायद आपने वीडियो देखने से पहले अपने जहन में रखा होगा। और इसी प्रकार मैं लगातार समर्पित रहूंगा आपको गाइड करने के लिए। ये कभी मत सोचिएगा कि ऑफलाइन वाले विद्यार्थी को ही अधिकार है गाइडेंस का, मेरी यूट्यूब ऑडियंस को भी अधिकार है गाइडेंस का, और मैं यूं ही आपके लिए आता रहूंगा और काम करता रहूंगा। दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। आप सभी को मेरी तरफ से, इस भाई की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच।